हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। इस चैप्टर में हम रिकॉल कर चुके हैं आपके लास्ट चैप्टर्स को कि कैसे अनइक्वलिटी को लेकर लोगों ने उसका विरोध किया और इक्वलिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। ठीक है, इसमें एक लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कैसे तवा मत्स्य संघ जो है वो अस्तित्व में आया जब एमपी में एक डैम बन रहा था। ठीक है, तो वहाँ के जो मछुआरे थे उन्होंने मिलकर ये संघ बनाया। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या था ये संघ। सो आवर टॉपिक इज तवा मत्स्य संघ। यस बच्चों, जब भी कोई डैम बनता है तो आपने कभी सोचा है, आपने सिर्फ मूवीज़ में देखा है कि कितना सुंदर डैम है, पानी बह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से जब भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है या कोई डैम बनाया जाता है तो वहाँ पर जो आसपास रहने वाले गांव हैं या लोग हैं, ठीक है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती होगी। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा? तो अब सोचिए बच्चों कि इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ होती है वो, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई इस तरीके से कोई फॉरेस्ट जो है अभयारण्य बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर लोग तो रह ही रहे ना पहले से, तो उन लोगों को अपना घर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उनके बच्चों समेत उनको कहीं और जाना पड़ता है ना, तो ऐसे उनको काफ़ी सारी, आप सोचो अगर आपसे आपका घर छुड़वा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा ना। तो बस वैसा ही है, यहाँ पर उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है रहने के लिए भी, है ना। तो ये तवा मत्स्य संघ क्या था, इसको देखिए आप। व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। यस, वही मैं आपको बता रही थी, अभ्यारण्य मीन सेंचुरीज, है ना। तो कभी भी कोई सेंचुरी बनती है फॉर एनिमल्स के लिए ना, अभ्यारण्य बनते हैं या फिर कोई डैम बनते हैं, तो हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो उनको बेघर होना पड़ता है बच्चों, है ना। सो whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor. Yes बच्चों, उनको अपना जो है नई लाइफ शुरू करने के लिए कहीं और जाकर बसने के लिए फोर्स किया जाता है। ऑप्शन नहीं है ना फिर उनके पास में और। ठीक है, तो मोस्टली इनमें जो लोग होते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं? पुअर पीपल, गरीब लोग। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ था देखिए, इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। यस, और अर्बन एरियाज़ में भी अगर हम देखें तो इस तरीके से कोई रोड्स वगैरह बन रही है तो वहाँ भी मोस्टली अगर देखने को मिलता है तो पुअर पीपल्स को ही इसको फेस करना होता है। सो सम ऑफ देम आर relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. कई बार उनको जो है relocate करना पड़ता है, सिटी से बाहर उनको घर दे दिया जाता है कि यहाँ रहना है, जहाँ पे आसपास कोई लेना देना ही नहीं है किसी से, है ना, आसपास कोई मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उनके साथ में काफ़ी गलत होता है। कई बार जो है उनको अपने बच्चों की स्कूल भी ऑफकोर्स छुड़ानी पड़ेगी, है ना, तो वहाँ पर उनको कोई स्कूल्स भी आसपास देखने को नहीं मिलती, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी होती है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट widespread in our country. People usually come together to fight against this. Yes, और अगर हमारे देश में अगर हम देखें तो काफ़ी कॉमन चीज़ है ये, काफ़ी बार ऐसा होता है और लोग जो है वो साथ में आते हैं और इसके खिलाफ क्या करते हैं? फाइट करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल ये तवा मत्स्य संघ का है। अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स cooperatives and organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in MP. Yes, जो सतपुड़ा फॉरेस्ट है कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना इसे। ठीक है, तो सतपुड़ा फॉरेस्ट जो है वहाँ पर जब कोई सेंचुरी बनाई जा रही थी एनिमल्स के लिए, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस्ड किया गया, रिलोकेट करने को उनको बोला गया। ठीक है, तो उन लोगों ने इसके खिलाफ जो है काफ़ी स्ट्रगल किया, इसके खिलाफ वो लड़े। ऑर्गेनाइजिंग इन द Mahadev Hills of Chhindwara district, the Tawa flows
through Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. Yes बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये तवा डैम है 1958 में शुरू हुआ है और कंप्लीट कब हुआ है? 78 में। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इसको लग गए हैं बनने में। तो इस दौरान वहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी सारी समस्याएं हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने इसके खिलाफ एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया। ठीक है, क्या हुआ उनके साथ में देखिए। It submerged large areas of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from the merged farms found a livelihood in fishing. They earned very little. Yes. जब वहाँ पे अब देखो ऐसे एरिया में रहते हैं तो उनका अर्निंग का सोर्स क्या होता है? पानी वाला एरिया है तो भाई वहाँ पे फिशेस देखने को मिलेगी। तो क्या होंगे? फिशर फॉक्स वहाँ पे मिलेंगे, है ना, मछुआरे मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो मछली पकड़ना, इस तरह की चीज़ें ही उनका क्या होगा, पानी से रिलेटेड जो भी काम कर सकते हैं वो उस तरह के काम उनके होंगे फॉर अर्निंग। ठीक है, तो अब उनसे वो उनका रोजगार ही छीन लिया गया है। तो अब क्या हो रहा है भाई, वहाँ से अब उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको वहाँ हायर कर लिया। ठीक है, मछली वगैरह पकड़ने के काम के लिए। अब वो लोग उनको डराते धमकाते गांव वालों को, है ना, वहाँ नहीं आने देते थे। ठीक है, तो उनके पास अब काम ही नहीं बचा है ना। सो अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। डैम क्या है बच्चों कि कोई भी पानी है, नदी है ना, तो नदी का जो पानी है वो बहने के लिए पर्टिकुलर एक स्पेस बनाया जाता है जहाँ से पानी होकर गुजरता है। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स अ रिजर्वियर एंड एज द वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्ज वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। और पानी वहाँ पे एक बड़े एरिया में इकट्ठा होता है। दिस इज़ बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज़ हाई, क्योंकि डैम की जो वॉल होती है वो काफ़ी हाई होती है, इज़ है, एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, और पानी जो है एक बड़े एरिया में फैल जाता है। द सबमर्जेंस कॉज्ड बाय द टहरी डैम इन उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड का अगर हम एग्जांपल देखें कि उत्तराखंड में कौन सा डैम बन रहा था भाई? टहरी डैम बन रहा था। द ओल्ड टहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, सम टोटली एंड सम पार्शियली वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। यस, कितने लोगों की बात हो रही है? लगभग 1 लाख लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस्ड किया गया, है ना। ठीक है, और जो लोगों का काम था वही मछली पकड़ने का, वो उससे वो लोग क्या हो गए? वंचित हो गए। 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वियर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। यस, 1994 में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है मछली पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. ये क्या करते भाई? जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको तो डरा धमका के भगा दिया और जो है सस्ती लेबर जो है बाहर से उन्होंने हायर कर ली, जो बहुत ही कम रेट्स में, कम वेजेस में जो है मछली पकड़ने को एग्री हो गए। द कॉन्ट्रैक्टर्स began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in हुडलम्स। यस, डरा धमका कर उनको भगा देते थे जो भी विलेजर्स मानते नहीं थे उनकी बात। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यस, अब था एक साथ खड़े होने का टाइम। तो गांव वालों ने, विलेजर्स ने क्या किया? एक साथ खड़े होकर एक ग्रुप में वो आए और उनके खिलाफ स्ट्रगल उन्होंने लड़ा। ठीक है, तो दे न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ। यस, उन्होंने क्या बनाया? तवा मत्स्य संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म है TMS। यस, आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ TMS। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड रिलीज एंड अ चक्का जाम रोड ब्लॉकेड demanding their right to continue fishing for their livelihood. Yes, क्या किया इन्होंने? चक्का जाम किया, इस तरीके से आंदोलन किया। और क्या डिमांड थी इनकी कि जो फिश पकड़ने का जो राइट है वो उनको दिया जाए। ठीक है, सो देखिए आपको दिख सकता है यहाँ पर वुमेंस भी इसके अंदर काफ़ी आगे है, वुमेंस ही दिख रही है ज़्यादातर, है ना। तो क्या था इनका जो डिमांड थी इनकी, क्या थी कि मछली पकड़ने का राइट जो है वो इनको दिया जाए। सो इन Response to their protest, the government created a committee to assess the issue. Yes, और इस इश्यू से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। The committee recommended that fishing rights be granted to villagers for their livelihood. Yes,
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनके जीवन यापन के लिए जो है इनको फ़िश पकड़ने का जो राइट है वो दिया जाए। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. Yes, और 1996 में उनका स्ट्रगल जो है वो सक्सेसफुल रहा और उनको राइट मिल गया फिश पकड़ने का ना। एमपी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको राइट दे दिया, ठीक है। सो अ 5-year लीज एग्रीमेंट वॉज साइन 2 months लेटर, और आफ्टर 2 months जो है एक 5 year की लीज जो है एग्रीमेंट साइन किया गया कि 5 साल तक आपसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता है। ऑन January 2, 1997 people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch, और 2 January 1997 को उन्होंने जो है मछली पकड़ने का काम शुरू किया। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिशर वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज दियर अर्निंग सब्सटेंशियली। यस, इस तरीके से TMS जो था एक संघ था, है ना, तवा मत्स्य संघ का, तो उनके एफर्ट्स से उनका ये स्ट्रगल कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों। सो आपको क्या देखने को मिला इसके अंदर कि अगर आप यूनिटी के साथ में, है ना, एक संघ के साथ में कोई काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। यस, और उन्होंने एक कोऑपरेटिव मतलब कि उस संघ के थ्रू उनको एक अच्छा जो है वेजेस भी मिल रहे थे, उनको एक अच्छी प्राइस भी मिल रही थी काम करने की। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस। यस, और जो वो कोऑपरेटिव थी बच्चों वो उनके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी देती थी उनको। भाई मछलियाँ जो है वो निकाल कर लेके जाओगे तो किसके थ्रू लेके जाओगे, तो ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा था उनको, प्लस एक अच्छी प्राइस भी मार्केट में उनको वो दिलवा रहे थे। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। यस, सब वो लगभग 3 times मतलब कि 3 गुना ज़्यादा पहले से कमा रहे थे ना। सो the TMS has also begun giving the fisher workers loans for repair and the buying of new nets. Yes, और जो ये TMS संघ है बेटा ये कितना अच्छा काम कर रहा है, उनको फिशर वर्कर्स को लोन भी दे रहा है, ठीक है, उनके जो भी मतलब नेट वगैरह हैं वो भी उनको खरीद के दे रहा है और उनको ज़रूरत पर लोन भी दे रहा है। अडेप्टेशंस ऑफ अ सॉन्ग रिचन एज पार्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन। अब लास्ट में आपको विनय महाजन की जो है कुछ लाइन्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, किस पर बेस्ड है, आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम होते हैं, हमारे लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ठीक है, हमारे लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देखने का या पाने का हमें राइट है। ठीक है, तो इस राइट को लेकर विनय महाजन जी ने कुछ लाइंस लिखी है, वो लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, सो द राइट टू नो, जानने का या सोचना का अधिकार। My dreams have the right to know why for centuries they have been. Yes, मेरा क्या है, ड्रीम है, कोई भी सूचना पाने का अधिकार जो है, मतलब सोचना जानने का क्या है, मेरा ड्रीम है। Why for centuries they have been, कहाँ था भाई इतना सेंचुरीज से, है ना। So why don't they ever come through my hands have the right to know? Why do they remain without work all? Yes, why do they have nothing to do? My feet have the right to know. Yes, क्यों मतलब मेरे जो है मैं चल के कहीं दूर तक क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं है मुझे राइट, है ना। Why from village to village they walk, क्यों वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। Why are there no signs of a bus yet my hunger has the right to know? Why grain rots in godowns? Yes, यहाँ पर कोई भी बस क्यों नहीं है, क्यों मुझे पैदल चल के जाना पड़ रहा है, मुझे ये जानने का अधिकार है। और मैं जो है भूख से क्यों मर रहा हूँ, है ना, जबकि गोदाम्स जो है वहाँ पर अनाज जो है सड़ रहा है, लेकिन मैं भी भूख से क्यों मर रहा हूँ, तो ये सब मुझे जानने का राइट है ना। ठीक है, while I don't even get a fistful of rice, my old mother has a right to know why are there no medicines, needles, dispensaries or bandages. मेरी जो बूढ़ी माँ है वो उसको क्या है, उसके पास में उसको मतलब कोई दवाइयाँ वगैरह उसके पास में नहीं है। मुझे जानने का अधिकार है कि भाई कहाँ है ये सब, जबकि इतनी सारी डिस्पेंसरीज है ना। सो माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट, वाई इज़ देयर नो स्कूल इन साइट। येस, मेरे बच्चों को जानने का अधिकार है
कि वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मजदूरी कर रहे हैं, स्कूल कहाँ है भाई उनके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे राइट है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है कि भाई हमारे पास में जो है खाना क्यों नहीं है ना, जबकि गोदाम्स में अनाज सड़ रहा है, हमारे पास चलने को बस क्यों नहीं है, साधन क्यों नहीं है, फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है ना, स्कूल्स क्यों नहीं है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों है कि इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है ना। तो इन लाइंस के थ्रू वो अपनी जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑल ओवर वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों कि कैसे इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल जो है करने पर आपको राइट मिलता ही मिलता है, सक्सेस मिलती ही मिलती है। ठीक है, आगे चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड, इक्वलिटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप इतना अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।